हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका शमीम सर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सको। क्लास 7th टुली सीरीज़ इंग्लिश बुक जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पहला चैप्टर द मार्खोर, इसको हम पढ़ने वाले हैं। लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करके आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से स्टोरी समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द मार्खोर। नेम एनी 5 endangered species. Where are such endangered species found? Name any 4 famous wildlife sanctuaries. Name the famous wildlife sanctuary in J&K. तो ये 4 सवालों से ये हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। 5 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम बताने हैं। एंडेंजर्ड तो आप समझ रहे होंगे, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो ख़तरे में हो, जो ख़त्म होने वाले हो, जिनका नंबर डिक्लाइन हो रहा हो। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के नाम बताने हैं और जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनके नाम बताने हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। The Markhor capra falconi is one of the largest and the most distinctive members of the caprine or goat family. जो मार्खोर है या इसको कैप्रा फैल्कोनी भी कहा जाता है, ये जोलॉजिकल नेम है मार्खोर का। ये इस फैमिली जो कैप्रेन या गोट फैमिली का सबसे बड़ा और डिस्टिंक्टिव मेंबर है, एक ख़ास यूनिक और सबसे बड़ा मेंबर है। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है कि मार्खोर एक गोट फैमिली का मेंबर है। Now the story starts. Shayan's father was promoted and transferred to Leh Ladakh as headmaster and posted in Hims Shekpanjan of Khalsi zone. तो कहा जाता है कि शयान का बाप प्रमोट होता है और उसकी ट्रांसफ़र लेह लद्दाख में हो जाती है एज हेड मास्टर। ठीक है, हेमस शखपंचन खालसी जोन का एक एरिया है, वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पे उसकी ड्यूटी है। Shayan accompanied his father to spend a couple of months with him in Ladakh. और शयान भी अपने बाप के साथ कुछ महीने गुजारने के लिए लद्दाख उसके साथ चला गया। During his stay, Shayan visited various places such as the royal palaces and the Buddhist monasteries at Basgo. और वहाँ पे रहने के दौरान शयान बहुत सारी जगहों पे जाता है, जैसे कि रॉयल पैलेसेस, बड़े बड़े महल हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं बाज़गो में, वहाँ पे जाता है। लेह एंड आलची इन एडिशन टू जामे मस्जिद एट लेह, शाह हमदान मस्जिद एंड शे एंड पेंगोंग लेक, इन सारी जगहों पे वो जाता है। लेह जाता है, आलची में जाता है जो जामे मस्जिद लेह की है, शाह हमदान मस्जिद जो है शे में, या पेंगोंग लेक जो लद्दाख में फेमस लेक है, वहाँ पे जाता है। कौन? शयान। Shayan's father, Mr. Lone, lived in Sonam's house as a paying guest. और शयान का बाप जिसका नाम मिस्टर लोन था, याद रख लीजिएगा, शयान के बाप का नाम क्या था? मिस्टर लोन। वो सोनम के घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा था। जो लद्दाख में सोनम का घर है, वहाँ पे ये पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा था। शयान, a class 7th student, joined the same school and made friends with Sonam, who had keen interest in wildlife and expressed his concern about the endangered species. तो शयान जो एक क्लास 7th का स्टूडेंट था, आप ही की तरह ये भी इसी स्कूल को ज्वाइन करता है, इसी स्कूल में जाता है और वहाँ पे सोनम के साथ अपनी दोस्ती कर लेता है और वो उसे वाइल्ड लाइफ के बारे में अपनी इंटरेस्ट बताता है कि मेरी इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में है। और वो फ़िक्र एक्सप्रेस करता है, वो एक कंसर्न एक्सप्रेस करता है, जो उसे फ़िक्र हो रही है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएँगे एक दिन और ये पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे, वैनिश हो जाएँगे अर्थ पे। तो ये कंसर्न, ये फ़िक्र वो एक्सप्रेस करता है शयान। ठीक है जी? तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नाउ सोनम। अब क्लास में टीचर है और बच्चे हैं और सोनम सबसे पहले क्लास में कहता है, क्या कहता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट द मार्खोर? क्या आप मार्खोर के बारे में कुछ जानते हो? ये सोनम कहता है और शयान से, शयान क्या कहता है? देखिए, ओह नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्खोर, आई हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। और शयान से कहता है कि नहीं भाई, मैंने बिल्कुल भी कभी भी मार्खोर के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, ना मैं उसके बारे में जानता हूँ, मैं तो इसका नाम आज पहली बार सुन रहा हूँ। ये कौन कहता है? शयान कहता है सोनम से। नाउ सोनम, टुडे द टीचर विल टेल अस अबाउट दिस एनिमल। और सोनम कहता है कि
टीचर आज उस्ताद हमें आज इस जानवर के बारे में बताएगा कि ये जानवर क्या है। नाउ अब टीचर क्लास में आता है। टीचर, चिल्ड्रन इन क्लास 6th you have learnt about the bacterian camel. Do you remember anything about it? अब टीचर सवाल करता है बच्चों से जो क्लास 7th में बच्चे बैठे हैं और उनसे कहता है, बच्चों आपने क्लास 6th में छठी जमात में आपने बैक्टीरियन कैमल के बारे में सीखा है, पढ़ा है। वहाँ पे क्या आपको कुछ याद है उसके बारे में, बैक्टीरियन कैमल के बारे में कुछ याद है? ये टीचर सवाल करता है बच्चों से। नाउ स्टूडेंट्स, यस सर, और स्टूडेंट्स ज़ोर से जवाब देते हैं, कहते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल हमें याद है। जैसे कि आपको भी याद होगा बैक्टीरियन कैमल के बारे में, वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज थी, है ना? हाँ जी। टीचर, ओके, इज द बैक्टीरियन कैमल एन एंडेंजर्ड स्पीशीज? तो टीचर अब इन्हें कहता है कि चलो ठीक है, तो मुझे बताओ क्या बैक्टीरियन कैमल एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है? तो एंडेंजर्ड मैंने आपको बताया कि जो जिनका नंबर डिक्लाइन होता हो, जिनकी तादाद कम होती हो। तो स्टूडेंट्स कहते हैं मिलकर यस सर। अब फिर से ये ज़ोर से जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ सर बिल्कुल, इट्स नंबर इज़ डिक्लाइनिंग, क्योंकि इनका नंबर कम हो रहा है, ये दुनिया से कम हो रहे हैं, इसलिए ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। टीचर, टुडे वी शैल रीड अबाउट द मार्खोर, होप यू विल एन्जॉय द लेसन। और टीचर इन्हें कहता है कि आज हम मार्खोर के बारे में पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस लेसन को एंजॉय करोगे, आप आनंद लोगे, आपको मज़ा आएगा ये लेसन पढ़कर। तो शयान, आई एम ईगर टू नो अबाउट द मार्खोर। और शयान कहते कि सर मैं बड़ा बेसब्र हो रहा हूँ, मैं उतावला हो रहा हूँ, मुझे जानना है मार्खोर के बारे में, और इसके बारे में जानने के लिए मैं बेसब्र हो रहा हूँ। ईगर का मतलब क्या होता है? बेसब्र होना, ठीक है। टीचर, मार्खोर्स आर जेंट गोट्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स एट अ हाइट ऑफ 600 to 3500 मीटर, दैट्स 1900 to 11,000 फीट। अब टीचर मार्खोर के बारे में अपनी मार्खोर की स्टोरी स्टार्ट करता है और कहता है कि मार्खोर जेंट गोट्स हैं, ये बहुत बड़ी एक किस्म की बकरियां हैं जो पहाड़ों पे रहती हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रहती हैं, जिन पहाड़ों की हाइट 600 से लेकर 3500 मीटर की हाइट हो, या फीट की अगर बात करें तो 1900 से लेकर 11,000 तक की फीट के जो ऊंचे पहाड़ हो उन पे मार्खोर रहते हैं। These are found in wooded mountains in northern Pakistan, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. और ये कहाँ पाए जाते हैं मार्खोर? वुडेड माउंटेन्स इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। नॉर्दर्न पाकिस्तान के वुडेड माउंटेन्स का यहाँ पे मतलब समझो, वुड अगर हम बात करें तो वुड कहते हैं लकड़ी को, लेकिन यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं, बल्कि जो घने जंगल हो नॉर्थ पाकिस्तान के, ठीक है, उनको वुडेड माउंटेन्स कहा जाता है। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन एरियाज में, इन कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। इन इंडिया दीज आर फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज। और हिंदुस्तान में, इंडिया में ये पीर पंजाल रेंज में पाए जाते हैं। अब सोनम उठता है और कहता है, सर व्हाट इज पीर पंजाल? सर ये पीर पंजाल क्या है? तो अब टीचर जवाब देता है, The Pir Panjal range is the name of the mountains stretching between हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड पाकिस्तान। तो पीर पंजाल एक्चुअली क्या है? इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन्स, ये पहाड़ों के नाम हैं जो स्ट्रेच हुए हैं हिमाचल से लेकर कश्मीर और पाकिस्तान तक, ठीक है। मतलब इन एरियाज में, कश्मीर, हिमाचल और पाकिस्तान में जो पहाड़ फैले हुए स्ट्रेच हुए हैं उनको पीर पंजाल रेंज कहा जाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? द मार्खोर इज मेनली एक्टिव इन द मॉर्निंग। और मार्खोर कब एक्टिव होते हैं? इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे वो बड़े तेज होशियार होते हैं, एक्टिव होते हैं। एंड लेट आफ्टरनून, और वो कब एक्टिव होते हैं? लेट आफ्टरनून, दोपहर के 1-2 बजे तक वो एक्टिव रहते हैं, और सुबह सवेरे। इट ऑफन स्टैंड ऑन इट्स हिंड लेग्स इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन। और ये बकरी की तरह बिल्कुल पीछे वाली टांगों पे खड़ा रहता है, और हाई वेजिटेशन, जो भी पेड़ के ऊपर पत्ते लगे होते हैं या ऊपर घास होती है हाइट पे, तो उनको ये तोड़ते हैं पीछे वाली टांगों पे। देखिए ना आपने कैसे बकरियां पीछे वाली टांगों पे खड़ी होकर घास का पत्ते उतारती हैं। शाबाश। नाउ शयान, अब शयान कहता है, व्हाट डज मार्खोर मीन? अब ये सवाल करता है टीचर से, कहता है कि सर मुझे बताइए मार्खोर का मतलब क्या है? मार्खोर का मतलब क्या है? देखिए टीचर जवाब देता है, मार्खोर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स मार, ए स्नेक, एंड खोर, ईटर। तो
मारखोर का मतलब होता है, ये दो पर्शियन वर्ड से निकला है मारखोर। एक मार जिसका मतलब होता है स्नेक, एक सांप, एंड खोर मीन्स ईटर। ठीक है, टू कॉल दीज गोट्स मारखोर इज समवट पजलिंग। और इन गोट्स को, इन बकरियों को मारखोर कहना कुछ पजलिंग है, मतलब थोड़ा परेशान करने वाली बात है। दिस इज अ वेरी पेक्युलर नेम एज दीज गोट्स आर वेजिटेरियन। ठीक है, मतलब ऊपर आपने देखा नाम एज स्नेक ईटर, लेकिन ये जो बकरियां हैं, ये जो मारखोर हैं, ये एक पेक्युलर नेम है, खास नेम है, क्योंकि गोट्स जो हैं ये वेजिटेरियन हैं। हाउएवर देयर कॉक्सक्रीव हॉर्न्स आर रेमिनिसेंट ऑफ अ स्नेक्स विंडिंग बॉडी। लेकिन इनके जो कॉक्सक्रीव हॉर्न्स हैं, जो अपने हॉर्न्स इनके इस फिगर में आप देख रहे होंगे, सिक्रीव की तरह जो इनके हॉर्न्स हैं वो बिल्कुल स्नेक की विंडिंग बॉडी के जैसे हैं, तो इसलिए इन्हें स्नेक खोर ईटर कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, कैन वी सी द पिक्चर ऑफ अ मारखोर? बच्चे सवाल करते हैं सर से, सर क्या हम मारखोर की शक्ल देख सकते हैं, मारखोर की कोई फोटो दिखा सकते हैं आप? टीचर, यस आई डू हैव सम पिक्चर्स फॉर यू। तो टीचर ने कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए जी, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन है मारखोर की, कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 132 से लेकर 186 सेंटीमीटर, या फीट में बात करें तो 4.4 से लेकर 6.2 फीट। हाइट कितनी होती है, 65 टू 115 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 2.1 से लेकर 3.8 फीट। तो टेल लेंथ, जो इसकी दुम होती है, पूंछ होती है, उसकी लंबाई 8 से लेकर 20 सेंटीमीटर होती है, या हम कह सकते हैं 3.2 से लेकर 8 इंच। अच्छा, वेट इसका कितना होता है, 32 से लेकर 110 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं 70 से लेकर 252 IB। द टीचर कंटिन्यूज, तो उसके बाद टीचर अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। द ग्रिजल्ड लाइट ब्राउन टू ब्लैक कोट इज स्मूथ एंड शॉर्ट इन समर एंड इट ग्रोज लॉन्गर एंड थिकर इन विंटर। और टीचर मारखोर की कहानी कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो इनके ग्रिजल्ड लाइट ब्राउन हेयर होते हैं, ग्रिजल्ड लाइट ब्राउन का मतलब होता है एक किस्म के बाल जो थोड़े से भूरे भूरे कलर के, ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, टू ब्लैक कोट इज स्मूथ, ये नरम होते हैं, स्मूथ होते हैं, और शॉर्ट होते हैं समर में, लेकिन फिर ये लंबे और बड़े मोटे हो जाते हैं विंटर में। मेल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन द चिन, थ्रोट, चेस्ट एंड shanks, while females are redder in color with shorter hair, a short black beard and are maneless। और ये कहा जाता है कि जो मेल्स होते हैं, इन मारखोर्स में जो मेल्स होते हैं, हैव लॉन्ग हेयर ऑन द चिन, उनकी ठोड़ी पे लंबे लंबे बाल होते हैं, मतलब दाढ़ी होती है, लंबी दाढ़ी होती है इन मारखोर्स की। थ्रॉट पे बाल होते हैं, थ्रॉट मतलब गले पे बाल होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, छाती पे होते हैं, एंड शैंक्स, शैंक्स याद रखिएगा, जो भी मुश्किल टर्म इसमें आ रही है मैं उनकी मीनिंग भी बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। शैंक्स का मतलब होता है लेग का पार्ट। ठीक है, मतलब जो टांगू घुटन नी से नीचे जो भी पार्ट आता है उनको शैंक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ, चाहे फिर वो इंसान की हो या फिर जानवर की हो, घुटनों से नीचे जो पार्ट आता है टांग का उसको शैंक कहते हैं, तो उस पर भी बाल होते हैं मेल्स के। जबकि जो फीमेल्स होती हैं वो रेडर इन कलर, थोड़ी सी लाल कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, और उनमें शॉर्टर हेयर, उनमें थोड़े से बाल होते हैं, उतने लंबे नहीं होते हैं जितने मेल मारखोर में होते हैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा आप। और शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, ब्लैक बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है थोड़ी सी, लेकिन मेल्स में लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, एंड आर मेनलेस। जो फीमेल्स होती हैं मेनलेस होती है, मतलब बेऐब होती हैं, ये मैनरलेस होती हैं ये। चलिए जी, करिए, हम कंटिन्यू करते हैं। आप स्टोरी को अच्छे से सुनिए ताकि आपको कहीं पे भी कुछ मिस ना हो। The tightly curled corkscrew horns are present in both the sexes. In males, they can grow up to 160 centimeter to 64 inch and up to 25 centimeter or 10 inch in females. तो जो टाइटली कर्ल्ड, जो कर्ल्ड किए गए होते हैं या कॉक्सक्रीव हॉर्न्स जिनको हम कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं दोनों में, मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। और मेल में कितने बड़े होते हैं वो, 160 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 64 इंच। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े सींग होते हैं इनके। और फीमेल्स में होते हैं 25 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 10 इंच के। फीमेल्स में 10 इंच के होते हैं और मेल्स में ये 64 इंच के होते हैं कॉक्सक्रीव हॉर्न्स, सींग।
तो ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आएगा दूसरा पार्ट, उसमें पूरे चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। उसके बाद तीसरा वीडियो आएगा, उसमें हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा सकूं। पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियो लेक्चर्स और टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी।